जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। अगर आप सरकारी बैंक के अंदर एक ऑफिसर बनना चाहते हो, वो भी एक सिंगल एग्जाम क्वालिफाई करके, तो ये वैकेंसी सिर्फ आप ही के लिए है। क्योंकि यहाँ पे एक सरकारी बैंक जिसे हम कहते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक, ये आपका एक गवर्नमेंट बैंक है, आप गूगल करके देख सकते हो। इसने यहाँ पे परमानेंट वैकेंसी निकाल दी है और यहाँ पे आप ऑफिसर बन सकते हो। आपका ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स और मेंस दो एग्जाम होंगे, यहाँ पे सिंगल एग्जाम होता है। बाकी एग्जाम में किन टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको तैयारी किन बुक से करनी है, वो सब मैं आपको बताऊंगा और कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, अप्लाई करना भी आपको सिखाऊंगा। तो जल्दी से इस बात पे वीडियो को लाइक करना, ताकि यूं ही मोटिवेट रहूं और रोजाना आपको दो नई वैकेंसी मैं बताता रहूं। अगर आप पहली बार देख रहे हो ना, तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली दो वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड, तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मर्जी करना, बस कर लेना, ताकि वैकेंसीज मिस ना हो। और बाकी चले बात करते हैं आज की भर्ती की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो वैकेंसी है ये एक सरकारी बैंक के अंदर आई है, जिसका नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक। काफी कम लोग इसके बारे में जानते भी हैं एसबीआई के मुकाबले। इसके अलावा बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 24 अगस्त। कैसे अप्लाई करना होता है ये मैं आपको सिखा दूंगा। इसके अलावा टोटल पोस्टों की बात करें तो यहाँ पे 250 वैकेंसीज आपकी रहने वाली है, यानी 250 सीटें। और बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं करी है और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाइड लेटर, यानी इसकी जानकारी आपको बाद में मिलेगी जब ये अनाउंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहां पे एकदम सिंपल क्वालिफिकेशन मांगी है। अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वाले अप्लाई करेंगे, साइंस वाले, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, कोई भी कर सकता है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप यहाँ पे लोकल बैंक ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपल। इसके अलावा बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो आपका जो बेसिक पे है सिर्फ वही 48 प्लस है, और ये तो सिर्फ बेसिक है। इसके बाद आपको अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे एचआरए, डीए, टीए, काफी सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं। तो कुल मिला के आप मान सकते हो कि लगभग इसके आसपास पे आपका रहेगा। और अगर आप कंपेयर करो एसबीआई क्लर्क से, तो इसका पे काफी अच्छा है, काफी ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 1/8/2026 से, यानी कि 1 अगस्त से। आपको ये देखना है बेसिकली कि 1 अगस्त वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 20 से 30 साल के बीच में थी, तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि जो एज मैं आपको बता रहा हूं, मैं जनरल कैटेगरी का बता रहा हूं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलता है अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात करें तो यहां पे एससी एसटी को मिलता है पूरे 5 साल का। वहीं पे अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको मिलता है 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको मिलता है 10 साल का रिलैक्सेशन। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलता है 5 साल तक का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिलेक्शन की। देखो जहां तक बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो एसबीआई क्लर्क के मुकाबले यहां पे सिलेक्शन लेना इजी है, क्योंकि यहां पे दो एग्जाम नहीं होते, आपका सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होता है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे पूरा एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हो, ये आपका एग्जाम में किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितना टाइम मिलेगा, सब कुछ आपको यहाँ पे बताया हुआ है। क्लियर। अब आप इसे क्वालिफाई कैसे करोगे, उसके लिए आपको बेस्ट बुक चाहिए, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बेस्ट बुकों का लिंक आपको दे दिया है। उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आराम से कर सकते हो। सिंपल। बाकी यहाँ पे इसे क्वालिफाई करने के बाद आपको लैंग्वेज टेस्ट देना होता है। इसमें क्या होता है, आपने जिस स्टेट के लिए अप्लाई करा है वहां की जो लोकल लैंग्वेज है, वहां जो भाषा बोली जाती है, वो आपको आनी चाहिए। इसी का ये टेस्ट लेते हैं।
क्लियर। और फिर सबसे लास्ट में होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, यहां पे आपको एग्जाम के बाद लैंग्वेज टेस्ट और इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना होता है, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। क्लियर, तो ये वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मेरे द्वारा बताई गई आपको किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करना हो, सबसे पहले आप गूगल ओपन करें और फिर आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे ही आप सर्च करोगे सबसे ऊपर ही आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पे ना आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है, जिससे आप खुद बहुत आसानी से देख सकते हो। बस आपको लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना होता है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी होती है सभी टाइप की सब आपको दिख जाती है। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए काफी सारी वैकेंसी है। आपको जिसकी भी देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना। साथ में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप जिस भी वैकेंसी का नाम लिखते हो और सर्च करते हो वो वैकेंसी तुरंत आपको दिख जाती है। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है तो आपको बस इतना लिख के सर्च करना है और उसके बाद तुरंत आपको वैकेंसी दिख जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे आपने बैंक लिख के सर्च करा, जितनी भी बैंक की वैकेंसी है सब आपको दिख गई होगी और आपको क्लिक करना है इंडियन ओवरसीज बैंक पर। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। मैं आपको बता दूं ऑलरेडी काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना ताकि आपसे भी वैकेंसी मिस ना हो। और जुड़ना भी बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। उसके बाद आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि यहाँ पे सारी जानकारी आपको काफी ज्यादा डिटेल में दी होती है, ठीक है ना। इसलिए पहले से अच्छे से पढ़ो, पूरी जानकारी ले लो और उसके बाद ही अप्लाई करना, ठीक है। बाकी जहां तक बात करें एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे अगर आप SC ST हो या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तब है 175 और बाकी सभी अदर कैटेगरी की यहाँ पे 850 रहने वाली है, जैसे कि जनरल हो गया, OBC हो गया और EWS हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी आपको डिटेल में बताया हुआ है, इसलिए कहता हूं कि भाई अच्छे से पढ़ो, सारी जानकारी लो। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखा दे रहा हूं। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स और इसी के अंदर आपको अप्लाई लिंक भी मिलेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी और ऑफिशियल वेबसाइट भी। अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है आप इस पे क्लिक करना और अगर आपको अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक करना। क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा एंड यहाँ पे आप देखोगे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो इस पे क्लिक करके सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन ही करना है। एक बार जब ये हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो और लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। बाकी इस बीच आपको कोई भी दिक्कत आए, कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछना, मैं आपको बता दूंगा। और बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, तो यहाँ पे मल्टीपल जॉब लोकेशन है, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात। और अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है। और बल्कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको यहाँ पे काफी सारे दिख जाएंगे, आप देख सकते हो। इन सब जगहों पे यहाँ पे आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। फॉर्म भरते टाइम आप प्रेफरेंस दे सकते हो, लगभग हर राज्य में ही है। और बाकी आप इंपॉर्टेंट लिंक से थोड़ा और नीचे आना, यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिख जाएगी, जैसे कि SBI क्लर्क की वैकेंसी एकदम लेटेस्ट है। वैसे तो लेटेस्ट सारी की सारी है, ठीक है। तो आप सबके बारे में पढ़ना और जो भी आपको पसंद आए उसमें अप्लाई करना, अंदर ही अप्लाई लिंक आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम स्टार्ट होता है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो, ग्रुप वगैरह में शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके बारे में जाने और इस मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल एग्जाम आपको देना है। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।